नए नेता का ऐलान आज ही हो सकता है, जिसका जिक्र हम रक्षा विशेषज्ञों से और अपने सहयोगी शैलेंद्र से यहां पर कर रहे थे। हालांकि यह बात शैलेंद्र आपने 100% सही कही है कि इतनी आसानी से तो वो घुटने नहीं टेकेगा, लेकिन कौन बन सकता है शैलेंद्र? वो नाम बहुत तेजी से सामने अब आ जाएंगे, लेकिन क्या कुछ आपकी दूरदर्शिता कहती है उत्तराधिकारी के तौर पर कौन सामने आएगा? देखिए, जो सबसे पहला नाम था वो उनके बेटे मुर्तजा खामनेई का नाम चल रहा था, लेकिन उसके अलावा ये भी एक दो नाम और भी हैं जो उनके बहुत करीबी माने जाते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो लोग जिंदा हैं या नहीं, क्योंकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अली खामनेई के साथ साथ उनके परिवार के कितने लोग मारे जा चुके हैं। पहले उनकी बेटी, दामाद और पोते की बात की जाती है, अब ये कहा उनकी बहू की भी मौत हो चुकी है इन स्ट्राइक्स में। तो ना सिर्फ अली खामनेई को बल्कि उनके परिवार को भी निशाना बनाया गया है बाकायदा प्लानिंग के साथ। और इतना ही नहीं कि जो IRGC के कमांडर्स हैं, यहां तक कि इजराइल ये भी दावा कर रहा है कि उनके रक्षा मंत्री की भी मौत हो चुकी है, IRGC के कमांडर्स की भी मौत हो चुकी है। तो ये एक बड़ा क्राइसिस वहां पर पैदा हो सकता है। लेकिन अगर क्राइसिस वहां पर है तो ऑपरेशंस कौन अंजाम दे रहा है? जाहिर तौर पर IRGC आज भी वहां पर कंट्रोल में है, जो ना सिर्फ इजराइल बल्कि 7 अन्य देशों पर भी एक साथ वहां पर अमेरिकन बेसिस पर हमला कर रही है। और शैलेंद्र, जैसा कि जिक्र आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन आपको लगता है कि इसका सीधा सीधा मतलब यही है, अगर आज ही ऐलान हो जाता है किसी नेता का, यानी कि उत्तराधिकारी के तौर पर 40 दिन शोक से पहले, तो क्या यह बहुत बड़ी चेतावनी है कि भले ही खात्मे के लिए तैयार है लेकिन युद्ध रुकेगा नहीं? जैसा कि आप भी कह रहे थे, रीढ़ की हड्डी भले ही टूट गई हो, कमजोर हो गई हो, लेकिन इतनी आसानी से तो घुटने नहीं टेकने वाले। देखिए, यहाँ पे सारी पिक्चर जो है वो, अब अगर हम बात करें अली खामनेई की मौत के बाद, पूरी पिक्चर जो है वो चला रही है वहाँ की IRGC, यानी कि उन्होंने जो ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। माना ये जा रहा है कि उन्होंने पहले से ही ये प्लान तैयार कर रखा था कि अगर ईरान पे हमला होता है तो ईरान की जवाबी कार्रवाई किस सूरत में दिखाई देनी चाहिए। तो इससे ये साफ है कि ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक्स चल रही हैं वो तो लगातार जारी हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि वो कब तक जारी रहेंगी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका की तरफ से तब तक ये युद्ध जारी रहेगा जब तक वहाँ की जो फोर्सेस है वो अपने घुटनों के बल नहीं आ जाती है। तो जाहिर तौर पर उत्तराधिकारी कौन होगा ये थोड़ा सेकेंडरी होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज ही ये अनाउंस हो सकता है। लेकिन देखिए, जैसे जो प्रोसेस ईरान में है वो ये है कि 88 लोगों की एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होती है जो तय करती है कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, और माना जा रहा है वो एक शिया क्लेरिक ही होता है जो वहाँ का सुप्रीम लीडर बनता है। लेकिन इस दौरान जब तक ये तय ना हो, उस दौरान ही जो वहाँ पे एक एडहॉक एक सिस्टम रहता है जो कि तब तक देश चलाता है जब तक नया सुप्रीम लीडर चुन के ना आ जाए। लेकिन इसी बीच कुछ नाम पिछले साल अली खामनेई ने सुझाए थे कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन जो नाम उन्होंने सुझाए थे वो लोग आज की डेट में जिंदा हैं या नहीं, इसको लेकर भी फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। तो देखना यह होगा कि ईरान क्या चुनता है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अहम बात यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि ईरान में अब सत्ता में वो शख्स आए जो कि अमेरिका के हितों का ध्यान रखें। सबसे पहले उस रीजन में जो एक लगातार धमकी रहती है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल बंद कर दे। दूसरा ये जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स है। लेकिन शैलेंद्र, क्या इस बीच आपको ये लगता है कि अगर मान लिया जाए जो संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान में देखिए ये अपडेट पहुंचा देते हैं, 7 दिनों की सरकारी छुट्टी कर दी गई है, आज ही ईरान के नए नेता का ऐलान हो सकता है। इस बात पर, इस खबर पर इस वक्त फोकस शायद हम और आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ी चेतावनी के तौर पर होगा, वरना 40 दिन का शो, क्या इसके जरिए ईरान संदेश देना चाहता है कि भले ही हमारे सर्वोच्च नेता अली अमानतुल्लाह खामनेई का खात्मा कर दिया गया हो, लेकिन हम इसमें नए नेता का नाम सामने लाएंगे और उसके बाद नेतृत्व यहां पर सामने आएगा। एक और बड़ी खबर आप तक वॉर ब्रेकिंग के जरिए पहुंचा दे, ईरानी मीडिया ने देखिए खामनेई की मौत की पुष्टि तो यहां पर कर दी है, लेकिन साथ ही साथ 7 दिन का जो सरकारी छुट्टी का ऐलान है वो भी कर दिया गया है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि US इजराइल हवाई हमले में मारे गए खामनेई, क्योंकि ये सवाल जरूर उठ रहे थे कि आखिर खामनेई का खात्मा यहां पर कैसे हुआ, दावा जरूर यहां पर कर दिया गया था। पर आपको लगता है कि आज ही का दिन अगर वो चुन लेते हैं नए नेता के लिए, नए उत्तराधिकारी के तौर पर, या फिर जैसे हम कहते हैं कि एक जगह के तौर पर, हो सकता है 40 दिन बाद सबसे बड़ी मुहर लगे, पर यह संकेत है इजराइल और अमेरिका के लिए, चेतावनी होगी बहुत बड़ी। सभी ने पहले पूछा था, 3 नाम बताए जा रहे हैं। एक मुज्तबा खामनेई है जो उनकी बेटे हैं, इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन क्योंकि हेरिडिटी है तो उनको वहां का एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरा हार्डलाइन क्लरिक्स जिसमें गोलम हुसैन मोहसेनी का नाम चल रहा है,
वो भी उनका नाम भी सामने आ सकता है, जो कि बड़े क्लेरिक है वहाँ पे। और तीसरा जो नाम जो बहुत करीबी माने जाते हैं अली खamenei के, वो हैं अली लरिजानी। ये एक कॉन्फिडेंट रहे हैं कई सालों से खamenei के, तो ये तीनों का नाम पिछले दिनों से चल रहा था। माना जा रहा है कि पिछले साल अली खamenei ने इनके नाम सुझाए थे कि अगर उनको कुछ होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 86 साल के चल रहे थे, अगर उनको कुछ होता है तो ऐसे में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन देखिए, उत्तराधिकारी कोई भी हो, जो ईरान में इस वक्त IRGC जो पावर में है, जो इस वक्त वहाँ पर कॉल्स ले रही है, जो इस वक्त वहाँ पर आसपास के पड़ोसी देशों में अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर रही है, वो जब तक पावरफुल है तब तक ईरान के लिए बाहरी ताकतों का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट होना बड़ा मुश्किल है। देखिए, फिलहाल ये साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि जब तक उनके मन मुताबिक, या यूं कहे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो लोग ईरान के हैं वो ये इस मौके का फ़ायदा उठाएं और खुद अपना भविष्य चुनें। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अगर ऐसी सरकार वहाँ पर नहीं आती है, या वहाँ पर एक्चुअल में जो ट्रंप चाहते हैं वो नहीं होता है कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करें और वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करें, तब तक अमेरिका की तरफ से ये स्ट्राइक जारी रहेंगे। और ये साफ है कि इसमें अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि जब तक वहाँ पर ऐसी सरकार नहीं आ जाती है जो अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए। तो ऐसे में अगर वहाँ पर ऐसा फिर एक हार्डलाइनर नेता आता है तो अमेरिका का जो इस ऑपरेशन का जो पूरा मकसद है वही विफल हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर इस वक्त लगातार नजरें बनी हुई हैं अमेरिका की भी, इजराइल की भी, इस पूरे रीजन को लेकर कि और शैलेंद्र कभी भी खamenei के जरिए खुले तौर पर ये नहीं कहा गया कि आखिर कौन उत्तराधिकारी होगा। हाँ, उनके बेटे पर ये मुहर सबसे ज्यादा लगती हुई नजर आती है। और ईरान का संविधान भी दरअसल यही कहता है कि विलायते फकीह के सिद्धांत के आधार पर ही देश का जो सर्वोच्च नेता होना चाहिए वो एक मौलवी को होना चाहिए यहाँ पर। और करीब 4 दशक तक जिस तरह से राज यहाँ पर किया गया है, माना जा सकता है कि जो बेटा है जिसका नाम सबसे ऊपर यहाँ पर आ रहा है, हो सकता है वही अगला उत्तराधिकारी भी हो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यही है क्या वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि अभी तक जो स्ट्राइक्स हुए हैं, जैसे आपको देखिए एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट में सामने आया है कि जब ये स्ट्राइक प्लान किया गया उस वक्त का इंतजार किया गया कि अली खamenei, उनके राष्ट्रपति, उनके IRGC कमांडर्स एक साथ एक ही बिल्डिंग में मौजूद हो एक ही समय पर, उसी वक्त का इंतजार किया गया। और माना जा रहा है कि वो सुबह 8 बजे का वक्त था जब ये तमाम लोग जो हैं वो एक ही बिल्डिंग में मौजूद थे जिस टाइम ये स्ट्राइक हुआ है। लेकिन क्या ये जो ये स्ट्राइक हुआ है उसमें अली खamenei के साथ साथ उनके परिवार के सभी लोग भी मारे गए हैं? क्योंकि टारगेट पर बहुत दिनों से चल रहा था। आपको ये भी याद दिलाते सबीना, एक पुरानी रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि असैसिनेशन ऑफ अली खamenei और उनके बेटे के असैसिनेशन को लेकर भी रिपोर्ट सामने आई थी कि जो ये कहा जा रहा था कि ये एक एग्जीक्यूशन प्लान हो सकता है और राष्ट्रपति ट्रंप को ये प्लान सौंपा गया था कि हमारे पास ये ऑप्शन है, इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इस पर मुहर लगा दी हो। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, ये तय करना होगा 88 मेंबर्स की उस काउंसिल को, जो कि तय करती है कि अगला जो क्लैरिकल हेड होगा जो शिया कम्युनिटी का, वो कौन होगा ईरान का। लेकिन फिलहाल उससे बड़ा सवाल ये कि जो मकसद रहा है अमेरिका का इजराइल का इस हमले को अंजाम देने को लेके, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं। उनका मकसद ये और है बिल्कुल जो जिक्र आप कह रहे हैं वो गार्डियन काउंसिल, देखिए यहाँ पर एक बड़ी टीम होती है, दर्शकों को जरूर बता देते हैं, जो कि खamenei के बेहद करीबियों की होती है, जिसे गार्डियन काउंसिल यहाँ पर कहा जाता है, जो बताती है कि एक एक की राह, एक एक की कदम यहाँ पर कैसी होनी चाहिए। अब अगले उत्तराधिकारी का भी जिक्र कर लेते हैं, खamenei, जो कि संस्थापक यहाँ पर रहे। सबसे पहले उनके पोते का नाम सामने आ रहा था, हसन का नाम सामने आ रहा था, लेकिन कहा कि ये भी मारे जा चुके हैं, इनका भी निधन हो गया है। यानी कहा जा सकता है वो बड़े चेहरे IRGC के जो कट्टरपंथी नेता जिनका जिक्र किया जा रहा था, सभी का जो खात्मा है। आपको लगता है कि उत्तराधिकारी को सामने लाना इतना आसान नहीं होगा शैलेंद्र? देखिए, इतना आसान तो नहीं होगा कि देखिए फिलहाल इस वक्त पूरे रीजन में वॉर का माहौल चल रहा है। तो ऐसे में ईरान की तरफ से भी अगर कोई फैसला लिया जाता है तो वो भी सोच समझ के लेगा, क्योंकि देखिए अगर ईरान इस वक्त खड़ा है अमेरिका के सामने और वो अमेरिकन बेसिस पर टारगेट कर रहा है, और अमेरिका ये भी साफ कर चुका है, अमेरिकी राष्ट्रपति ये साफ कर चुके हैं कि इस जंग में हमारे भी यानी अमेरिकी भी कुछ सैनिक मारे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा वॉर में होता है। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ये मन बना चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन क्या वो ऐसी सत्ता वापस वहां पर चाहेंगे जो अमेरिका के खिलाफ फिर एक माहौल बनाए? तो इसलिए ज़रूरी इस बात वहाँ पर अगर उत्तराधिकारी कोई भी होगा, ये वॉर फिलहाल थमने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि ये मौका है लोगों के लिए, ईरान की आवाम के लिए, कि वो सामने आए और ईरान पर वापस अपना राज चलाएं। लेकिन ऐसे में क्या ईरान की
तस्वीर बदलेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि फिलहाल आईआरजीसी के रहते ही ये होता नजर नहीं आ रहा है। ये भी मुमकिन है कि आईआरजीसी किसी कमांडर को ही सत्ता सौंपी जाए और वो फिलहाल देश को चलाए जब तक ये वॉर चल रही है। अब से कुछ देर पहले हम ये भी देख पा रहे हैं कि प्रेस की तरफ से ये भी कहा गया है कि बदला लिया जाएगा, बड़े पैमाने पे बदला लिया जाएगा। लौटेंगे, बिल्कुल शैलेंद्र आपके पास लौटेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू ये बात की जानकारी दे रहे हैं कि अभी की जो तस्वीर नजर आ रही है, अभी फिलहाल कैसे ये युद्ध को आगे बढ़ाती नजर भी आती है, कई रणनीति वैश्विक स्तर पर तय करती हुई भी नजर आती है। लेकिन ईरानी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ चुकी है कि खामनेई की मौत की पुष्टि हो चुकी है, खामनेई शहीद हो चुके हैं, 40 दिन का शोक यहां पर तय कर दिया गया है। यानी इससे पहले जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट आ रहे थे, अब उसे अपने दिमाग से हटा लीजिए, क्योंकि यही इस वक्त की सबसे ताजा अपडेट है, वॉर ब्रेकिंग है। हाँ, अब सवाल कुछ ये खड़े होते हैं जिनमें सबसे अहम सवाल यही है, क्या ये युद्ध रुक जाएगा? क्या अब नया उत्तराधिकारी आज ही ईरान की तरफ से सामने आ जाएगा? क्या ईरान जैसे यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को रोकने पर सीधे मनाही कर रहा था, उसे लेकर घुटने टेक देगा, या फिर आगे और ज्यादा यहां पर बढ़ने वाला है? क्योंकि आप समझिए, जिन उत्तराधिकारियों के नाम कभी खुले तौर पर खामनेई ने नहीं लिए, लेकिन जिनकी लिस्ट फहरिस्त सामने आई थी, उनका तो खात्मा हो चुका है, उनके खात्मे का बड़ा दावा यहां पर किया जा चुका है। हालांकि अभी आपको बता दें कि आईआरजीसी जो कि आप समझिए सबसे बड़े सुरक्षा कवच के तौर पर सामने रहा है, इसके कट्टरपंथी क्या कमान संभाल सकते हैं, इस बात पर अगर मुहर लगती है तो यकीनन ये और ज्यादा भयानक स्थिति युद्ध के लिहाज से सामने आएगी। क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह निकलकर सामने आ चुका है कि खामनेई की मौत के बाद आईआरजीसी के कट्टरपंथी भी उनकी जगह ले सकते हैं। देखिए, ईरान के मौलवी लोगों का ताकतवर संस्थानों पर कंट्रोल है, इनके सेंटर में एक्सपर्ट्स की असेंबली है जिसका काम सुप्रीम लीडर को नियुक्त करना है। ऐसे में 88 मौलवी इसमें शामिल होते हैं। 88 मौलवी असेंबली के उम्मीदवारों को गार्डियन काउंसिल मंजूरी यहां पर देती है, जिसका जिक्र यहां पर शैलेंद्र वांगू और हम कर भी रहे थे। और ऐसे में इसके सदस्यों को सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम लीडर चुनते हैं। और क्योंकि सर्वोच्च नेता जो एक बार कह दे उसे पत्थर की लकीर मान लिया जाता है, क्योंकि उसे सीधा ईश्वर के जरिए भेजा गया एक संदेशवाहक के तौर पर देखा जाता है, इसलिए सर्वोच्च नेता जब इस दुनिया से जाते हैं तो फिर उन्हें शहादत के तौर पर देखा जाता है।